नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशाल साहित्यिक कृति पर बात करने वाले हैं, मार्सेल प्रोस्ट की खोए हुए समय की खोज में। जी हाँ। और हमारे पास इस पर एक काफी अच्छी समीक्षा है जो इसकी गहराई में जाती है। हाँ, और गहराई की बात करें तो ये छोटी किताब तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, 7 खंड है, लगभग 4000 पन्ने और 1913 से 1927 के बीच ये प्रकाशित हुई। हाँ, समीक्षा में भी इसकी तुलना मतलब यूलिसेस या वॉर एंड पीस जैसी बड़ी रचनाओं से की गई है। सही। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, मतलब क्यों ये इतनी अहम मानी जाती है। चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। समीक्षा में एक चीज जो बार बार आती है वो है स्मृति, खासकर वो जिसे अनैच्छिक स्मृति कहते हैं। हाँ, इनवॉलंटरी मेमोरी। वो मशहूर मैडलिन कुकी वाला किस्सा, जहां एक स्वाद आपको अचानक कहीं और किसी और समय में ले जाता है। क्या यही मतलब प्रोस्ट की सबसे खास बात है? ये उनकी पहचान तो बनी गई है बिल्कुल, पर यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, कि ये सिर्फ कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं है। अच्छा। हाँ, ये काफी हद तक दार्शनिक हेनरी बर्गसन के विचारों से मिलती है। बर्गसन बात करते थे व्यक्तिपरक समय की। व्यक्तिपरक समय मतलब हमारा अपना अंदरूनी तौर पर महसूस किया गया समय, वो घड़ी की टिक टिक वाला ऑब्जेक्टिव समय नहीं। प्रोस्ट दिखाते हैं कि कैसे कोई गंध, कोई स्वाद हमें सालों पीछे खींच सकता है। जैसे समय कोई सीधी रेखा ना हो, बल्कि हमारी चेतना में एक लचीली सी चीज हो। ये अचानक आई यादें वो अतीत को एकदम से वर्तमान में जिंदा कर देती हैं। और शायद इसीलिए कला इतनी जरूरी हो जाती है। समीक्षा कहती है कि कथावाचक के लिए लिखना ही एक तरीका बनता है अपने अतीत को समझने का, उसे सहेजने का। बिल्कुल सही। कला यहाँ सिर्फ यादों को कह सकते हैं रिकॉर्ड नहीं करती, वो उन्हें एक शक्ल देती है, उन्हें मायने देती है। और साथ ही प्रोस्ट उस वक्त के फ्रांसीसी समाज पर भी बहुत बारीकी से नजर डालते हैं। हाँ, उसका भी जिक्र है। समीक्षा में बताया गया है कि कैसे वो बेल एपोक का दौर, जो बाहर से बड़ा सुनहरा लगता था पर अंदर बहुत तनाव थे, उसके अंत को दिखाते हैं। और वो ड्रेफस मामला। हाँ, ड्रेफस मामला, जिसने पूरे फ्रांसीसी समाज को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद के बदलाव और खास तौर पर अभिजात वर्ग का खोखलापन, उनका पतन, ये सब साफ दिखता है। समाज के अलावा प्रेम का चित्रण भी काफी जटिल सा लगता है। समीक्षा में जैसे स्वॉन और ओडिट हैं, या फिर कथावाचक और अल्बर्टीन, उनके रिश्तों में प्रेम अक्सर जुनून, जलन, एक तरह के अधिकार जमाने जैसा दिखता है। ये तो काफी उलझा हुआ है। हाँ, प्रोस्ट का प्रेम कोई रोमानी आदर्श प्रेम नहीं है। वो इंसानी कमजोरियों जैसे शक, असुरक्षा, यहाँ तक कि कभी-कभी क्रूरता, इन सब के साथ आता है। और एक और बात, उस जमाने के हिसाब से देखें तो समलैंगिक रिश्तों को भी उन्होंने काफी खुलकर दिखाया है, बिना किसी पर्दे के। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर आती है प्रोस्ट की शैली, वो लंबे घुमावदार वाक्य। समीक्षा में इसका जिक्र है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, वो वाक्य तो मशहूर हैं। पढ़ने में शुरू में थोड़ी मुश्किल हो सकती है शायद, है ना? पर क्या ये जानबूझकर किया गया है, जैसे पाठक को कथावाचक की सोच की प्रक्रिया में खींचने के लिए? एकदम सही पकड़ा आपने। वो लंबे वाक्य जिनमें कई बातें एक साथ चलती हैं, वो असल में हमारी चेतना की धारा को ही पकड़ने की कोशिश है। अच्छा, जैसे हम सोचते हैं। हाँ, जैसे हम सोचते हैं, याद करते हैं, एक ख्याल से दूसरे पर कूदते हैं, वो उसी को नकल करते हैं। चुनौतीपूर्ण जरूर है, पर यही चीज पाठक को कथावाचक के मन की गहराइयों तक ले जाती है। और ये सब फर्स्ट पर्सन में है। हाँ, प्रथम पुरुष में होने से हम कथावाचक के विकास को एक बहुत ही संवेदनशील युवा से लेकर आखिर में एक लेखक बनने तक बहुत करीब से महसूस करते हैं। और आखिरी खंड टाइम रीगेन्ड या पुनः प्राप्त समय, वो इसी यात्रा का कह सकते हैं नतीजा है। तो इसीलिए इसे इतना महान माना जाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मन और स्मृति की एक पूरी यात्रा है। और इसने वर्जीनिया वुल्फ, सैमुअल बेकेट जैसे लेखकों को भी प्रभावित किया। बिल्कुल, इसने आधुनिक साहित्य की दिशा बदल दी। फोकस बाहरी घटनाओं से हटाकर अंदरूनी दुनिया पर ले आया। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, जैसा समीक्षा में भी है, कि इसकी लंबाई, भाषा का घनापन और धीमी रफ्तार हर किसी को पसंद नहीं आती। हाँ, ये सबके लिए नहीं है शायद। और प्रोस्ट की शैली इतनी परतदार है कि उसका अनुवाद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, किसी भी भाषा में। अंग्रेजी में ही देखिए, मॉनक्रिफ का अनुवाद बहुत माना जाता है, पर उस पर भी लगातार काम होता रहा है।
ये दिखाता है कि मूल भाव को पकड़ना कितना मुश्किल है। तो समीक्षा के हिसाब से